हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आज के लिए आज आपके लिए फिर से एक नया सेशन। थोड़ा गला खराब है, आप लोग मैनेज कीजिएगा, है ना। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई प्रतिस्पर्धा में भारत को विश्व का कौन सा स्थान मिला है। वो पहला मिला है, दूसरा मिला है, तीसरा मिला है या चौथा मिला है। क्वेश्चन कह रहा है कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई प्रतिस्पर्धा में भारत को विश्व का कौन सा स्थान मिला है। तो एआई प्रतिस्पर्धा में भारत को विश्व में तीसरा स्थान मिला है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के मामले में। माइक्रोसॉफ्ट ने कितने मिलियन टन कार्बन रिमूवल क्रेडिट खरीदने का समझौता किया है। 1.6 मिलियन टन, 2.6 मिलियन टन, 3.6 मिलियन टन या 4.6 मिलियन टन। क्वेश्चन कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट ने कितने मिलियन टन कार्बन रिमूवल क्रेडिट खरीदने का समझौता किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में वो 3.6 मिलियन टन कार्बन रिमूवल क्रेडिट खरीदने का समझौता किया है ना। ये ऑप्शन सी हो जाएगा। किस माध्यम से लगभग 10,000 करोड़ रुपये फंडिंग जुटाई गई। आईपीओ द्वारा, क्यूआईपी द्वारा, एफडीआई द्वारा, एफपीआई द्वारा। हाल ही में जो 10,000 करोड़ रुपए की जो राशि जुटाई गई वो किस माध्यम से जुटाई गई। तो वो जुटाया गया क्यूआईपी द्वारा, है ना। ऑप्शन भी हो जाएगा इसका आंसर, आप लोग का याद रखना है। डाक विभाग और किस संस्था ने म्यूचुअल फंड पहुंच बढ़ाने के लिए समझौता किया है। आईआरडीए ने किया, आरबीआई ने किया, सेबी ने किया, एएमएफआई ने किया, है ना। क्वेश्चन कह रहा है डाक विभाग और किस संस्था ने म्यूचुअल फंड पहुंच बढ़ाने के लिए समझौता किया है। तो डाक विभाग और एएमएफआई ने दोनों मिलकर म्यूचुअल फंड बढ़ाने के लिए समझौता किया है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। संजय मल्होत्रा, अजय कुमार शुक्ला, अशोक चावला, राकेश झुनझुनवाला। क्वेश्चन कह रहा है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी और सीईओ किस रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो पीएनबी के हाउसिंग फाइनेंस में एमडी और सीईओ के रूप में वो अजय कुमार शुक्ला को नियुक्त किया गया है ना। ऑप्शन भी हो जाएगा। इस वर्ष आईपीओ के लिए कौन सा शहर विश्व का शीर्ष केंद्र बना है। न्यूयॉर्क बना है, लंदन बना है, हांगकांग बना है या सिंगापुर बना है। क्वेश्चन कह रहा है इस वर्ष आईपीओ के लिए कौन सा शहर विश्व का शीर्ष केंद्र बना है। तो इस वर्ष यानी कि 2025 में आईपीओ के मामले में शहर का विश्व केंद्र बना है वो देश है हांगकांग, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा। दिसंबर के पहले पखवाड़े में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयरों में लगभग कितना राशि निकाली। 10,000 करोड़, 12,000 करोड़, 15,000 करोड़ या ऑप्शन डी 18,000 करोड़। क्वेश्चन कह रहा है दिसंबर के पहले पखवाड़े में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयरों से लगभग कितना राशि निकाली। तो दिसंबर के पहले पखवाड़े में यानी कि फर्स्ट वीक आप लोग कह सकते हैं। तो भारतीय शेयर में विदेशियों ने वो जो निकालने का अमाउंट है, राशि है, वो 18,000 करोड़ ने निकाले, है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा। मॉर्गन स्टैनली के अध्ययन के अनुसार 2042 तक भारत की अर्थव्यवस्था कितने ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। 10 ट्रिलियन डॉलर, 12 ट्रिलियन डॉलर, 14 ट्रिलियन डॉलर या 16 ट्रिलियन डॉलर। क्वेश्चन कह रहा है मॉर्गन स्टैनली के अध्ययन के अनुसार 2042 तक भारत की अर्थव्यवस्था कितने ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।
तो जो उन्होंने अनुमान लगाया भारत का जीडीपी का 2042 तक, वो लगाया है $16 ट्रिलियन का, है ना। और आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि अभी फ़िलहाल भारत का कितना जीडीपी है ना। तो हम ही बता देते हैं, वो लगभग $4 ट्रिलियन का वैल्यू रखता है भारत अभी, है ना। जोस एंटोनियो कस्त्रो को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया? और चिली का चुना गया, अर्जेंटीना का चुना गया, ब्राज़ील का और मैक्सिको का। नीचे जो हम ये 2-4 पॉइंट लिखे हैं, मेरे ख्याल से उससे आप लोग देखकर पता लगा ही लिए होंगे। क्वेश्चन कह रहा है जोस एंटोनियो कस्त्रो को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो वो चुना गया है, वो चिली का नया राष्ट्रपति चुना गया है। आप लोग इनका नाम याद रखिएगा और देश याद रखिएगा। क्वेश्चन इससे भी बन सकता है, ऑप्शन से भी बन सकता है। चिली के राष्ट्रपति चुनाव होता है और जोस एंटोनियो को कास्ट्रो चिली के सही नाम है ना। आप लोग ये ध्यान में रखिएगा। भारत और इटली ने किस पर समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया है? रक्षा सहयोग पर, संयुक्त आर्थिक सहयोग आयोग प्रोटोकॉल, अंतरिक्ष सहयोग या पर्यावरण प्रोटोकॉल। क्वेश्चन कह रहा है भारत और इटली ने किस पर समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत और इटली ने दोनों मिलकर संयुक्त आर्थिक सहयोग आयोग प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है ना। ऑप्शन भी हो जाएगा। भारत AI प्रतिस्पर्धा में विश्व का कौन सा सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी देश बन गया है? क्वेश्चन कह रहा है भारत AI प्रतिस्पर्धा तकमकता में विश्व का कौन सा सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी देश बन गया है? वो जो बन गया है जो तीसरा है ना। हाल ही में आपको शायद क्वेश्चन नंबर 1 या 2 ऊपर था, इसके बारे में हमने ऊपर ही जिक्र किया था। MS दिल्ली ने भारत का पहला समर्पित ब्रेन स्टेर इंटरनल परीक्षण कब शुरू किया? 2024 में, 25 में, 2023 में, 2022 में। क्वेश्चन कह रहा है MS दिल्ली ने भारत का पहला समर्पित ब्रेन स्टेर इंटरनल परीक्षण कब शुरू किया? तो MS दिल्ली ने भारत का पहला समर्पित ब्रेन इंटरनल परीक्षण करने का जो साल था वो था 2025, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। ध्यान रखना आप लोगों को। भारत सरकार ने पहला AI आधारित जनजातीय भाषा अनुवादक आदिवाणी किसके लिए लॉन्च किया गया है? सरकारी दस्तावेज के लिए, शिक्षा सामग्री के लिए, जनजातीय भाषा अनुवाद के लिए, पर्यटन सहायता के लिए। क्वेश्चन कह रहा है भारत सरकार ने पहला AI आधारित जनजातीय भाषा अनुवाद आदिवाणी किसके लिए लॉन्च किया है? तो उन्होंने जो लॉन्च किया भारत सरकार ने पहला AI आधारित जनजातीय भाषा, उन्होंने क्या है जनजातीय भाषा अनुवाद के लिए, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा। राजस्थान के अलवर में किस स्थल को भारत की 96 रामसर साइट घोषित किया गया है? रामसर साइट मतलब आर्द्र भूमि, है ना। भरतपुर वर्ल्ड सेंचुरी, लेस्कोट वेदरलैंड, सिलीसर्च लेक या केलोडियो लेक। क्वेश्चन कह रहा है भारत के अलवर में किस स्थल को भारत के 96 रामसर साइट घोषित किया गया है? तो राजस्थान का एक जिला है, उसमें एक सिलीसर्स लेक है, उसको 96 रामसर साइट यानी कि आदर्श भूमि घोषित किया गया है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा। नई दिल्ली में क्रॉप्स फॉर द फ्लोर कार्यक्रम का कौन सा संस्करण शुरू किया गया? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? क्वेश्चन कह रहा है नई दिल्ली में क्रॉप्स फॉर द फ्लोर कार्यक्रम कौन सा संस्करण शुरू किया गया? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो नई दिल्ली में जो क्रॉप्स फॉर द फ्लोर कार्यक्रम शुरू किया गया था वो है तीसरा संस्करण, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा। मत्स्य पालन विभाग ने किस क्षेत्र में पहला निवेशक सम्मेलन आयोजित किया?
जम्मू एंड कश्मीर में, लक्षद्वीप में, अंडमान एंड निकोबार में या गोवा में? क्वेश्चन कह रहा है मत्स्य पालन विभाग ने किस क्षेत्र में पहला निवेशक सम्मेलन आयोजित किया? मत्स्य पालन विभाग ने वो लक्षद्वीप में पहला निवेशक सम्मेलन आयोजित किया है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आप लोग का। ध्यान में रखना, याद रखना है, BBI है। दिल्ली मेट्रो के ईस्ट विनोद नगर स्टेशन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हरित शताब्दी, ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025, स्मार्ट स्टेशन अवार्ड या सर्वश्रेष्ठ सेवा पुरस्कार? क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली मेट्रो के ईस्ट विनोद नगर स्टेशन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सम्मानित किया गया है ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन कह रहा है उत्तराखंड के पौड़ी जिले में कौन सा महोत्सव आयोजित किया गया? पर्वत पर्यटन महोत्सव, खेल महोत्सव, सांसद खेल महोत्सव 2025 या सांस्कृतिक महोत्सव? क्वेश्चन कह रहा है उत्तराखंड के पौड़ी जिले में कौन सा महोत्सव आयोजित किया गया? तो उत्तराखंड के जो पौड़ी जिले में वो सांसद खेल महोत्सव 2025 आयोजित किया गया, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ठीक है, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं और आप लोग धैर्य बनाकर देखते रहिए। ये सभी के ये सेशन ऐसा नहीं होता है कि किसी एग्ज़ाम के लिए होता है, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये करंट अफेयर है ना। करंट अफेयर ये बता कर नहीं आता कि उस ज़िला का है तो उसी ज़िला से आएगा, ये ज़िला से तो इसी ज़िला से आएगा, बिल्कुल नहीं। ये हर ज़िला के लिए संभव होता है। आपका यूपी होमगार्ड के लिए हो गया, NTPC के लिए हो गया, जो आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है, SSC के लिए हो गया, यानी कि लगभग इसको कह दे तो सभी एग्ज़ाम के लिए कंपलसरी होता है ना। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिए, पेशेंस के साथ देखिए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।